अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाजरीन। आपको पता है कि आज 14 अगस्त है, तो रजब भाट और कीवान को लेकर नाजरीन बड़ी अच्छी अपडेट आप लोगों को मैं दूंगा। तो नाजरीन, रात आपने रजब भाट का व्लॉग देखा होगा जिसमें उसने कीवान के बारे में, कीवान के लिए काफ़ी कुछ किया कि उसके जो ना फर्स्ट दांत निकल आया, समझ ले कि दांत निकाल लिए कीवान ने। तो उस खुशी में नाजरीन रजब भाट ने जो कुछ किया आप लोगों को पता है। तो नाजरीन आज की अपडेट आप लोगों को दूंगा, क्या रजब भाट कीवान से मिलने जाएगा या फिर नहीं। उसके अलावा क्या अब रजब भाट और ईमान की सुलह हो रही है या फिर नहीं, अब क्या होने वाला है। नाजरीन काफ़ी सारी अपडेट्स हैं मेरे पास जो मैं आप लोगों को दूंगा। तो नाजरीन आज वैसे भी आपको पता है 14 अगस्त है, तो आज क्या हो रहा है, क्या रजब भाट कीवान से मिलने जाएगा या फिर नहीं, इसके मतलब मेरे पास बड़ी अपडेट है जो मैं आप लोगों को दूंगा। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। तो नाजरीन पहले आप ये वीडियो देखें, वीडियो आपने जो ना मुकम्मल देखनी है ताकि अब मज़ीद चीज़ें आप लोगों को मैं बताऊंगा कि रजब भाट ने ये सब कुछ क्यों किया। तो पहले आप ये मुकम्मल वीडियो देखें, फिर जो ना मज़ीद बात करते हैं। आई नो आप सब वेट कर रहे हैं कि क्या स्पेशल है, क्योंकि रजब भाई आपने बताया था कल के व्लॉग में कि आज एक स्पेशल काम होना है। आज एक छोटे भट्ट साहब के हवाले से स्पेशल न्यूज है जो मैंने आप लोगों को देनी है। एक स्पेशल सेलिब्रेशन है जो हमने करनी है, ठीक है। रात बड़ी मुश्किल गुजरी होगी आप सबकी इंतजार करते करते, क्योंकि आप लोग सोच नहीं सकते, क्योंकि अभी एक साल हुआ ही नहीं है, उनकी बर्थडे कंप्लीट हुई ही नहीं है। उनको मैं उनकी ही कहूंगा भजन, छोटे भट्ट साहब बता फिर निजाम है उनका, ठीक है, उनकी ही कहूंगा। अभी तो बर्थडे भी नहीं है, अभी कोई और इवेंट भी नहीं है, तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। अभी व्लॉग स्टार्ट करते ही आपका भाई बताएगा कि क्या हो सकता है। और मैंने क्या, मेरी किताब में ये छोटी सी एफर्ट ही है, मेरी किताब में एक छोटी सी एफर्ट ही है, लेकिन हाँ खपत बड़ी है, बहुत खपत है। जाके पैसे देना, चीज ले लेना बड़ा इजी काम है, लेकिन हाँ डिजाइन करवाना, बताना, फिर समझाना, फिर बनवाना, ये बड़ा औखा काम है भाई। व्लॉग स्टार्ट करते ही विदाउट एनी सरप्राइजेस मैं आपको बता दूंगा कि सेलिब्रेशन है किस चीज की है और अभी मैं निकल कहां पर रहा हूं, ताकि आपको व्लॉग देखने का मजा आए और मुझे व्लॉग करने का मजा आए। भाई साहब सेलिब्रेशन होने जा रही है दांत निकालने की। ये वाला दांत नहीं, ये वाला दांत निकालने की। मेरे पुत्र ने पहला दांत अपना निकाल लिया है, ठीक है। और ये पहली सेलिब्रेशन है जो कि शक की बिना पे और अजम्पशंस की बेस के ऊपर होने जा रही है, क्योंकि मेरा कोई राब्ता तो नहीं है अभी, उसके पास फोन शोन तो नहीं है, बड़ा होगा, फोन आ जाएगा तो खुद ही बात कर लिया करेगा मेरे से। अभी उससे मेरा कोई राब्ता नहीं है, मुझे नहीं पता उसने दांत निकाला है या नहीं निकाला, लेकिन एक शक, एक अजम्पशन की बेस के ऊपर हम सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं। शक पक्का है, अजम्पशन पक्की है। कैसे पक्की है अभी बताता हूँ। अगर आप लोगों को याद हो तो एक लड़की है दुआ ज़ारा, जो कि है असजद की बेटी, मरियम की बेटी, मेरी भतीजी, जवाद की भतीजी, गजल की भी भतीजी होगी मेरा ख्याल है ना, भतीजी होगी। तो वो जो दुआ ज़ारा है, प्यारी सी गुगलू मुगलू सी, वो भाईजान कीवान से 1 महीना छोटी है, ठीक है। कीवान से पूरा 1 महीना छोटी है। मेरा जो कीवान है वो 18 सितंबर 2025 को पैदा हुआ, 18 सितंबर 2026 में वो 1 साल का हो जाएगा। तो अभी वो है ऑलमोस्ट 11 महीने का, ठीक है। और जब गजल करबला थी तो गजल ने मुझे न्यूज दी, जाहिर बात है मेरा मरियम से राब्ता नहीं है, मेरा कीवान से मतलब कीवान मेरे मुंह से निकल जाता है। असजद ने मुझे नहीं बताया, मैंने हाँ सेलिब्रेशन जरूर देखी थी, लेकिन मुझे गजल ने बताया कि जो दुआ ज़हरा है उसने अपना दांत निकाल लिया, पहला दांत अपना निकाल लिया, और वो कीवान से 1 महीना छोटी है। मैं कहा अच्छा, तो कहती इसका मतलब कि कीवान ने भी दांत निकाल लिया होगा। मैंने कहा हाँ निकाल लिया होगा। बस गजल का इतना कहना ही था। और तब ये करबला थी, मैंने खुद बजाते खुद सारी सेलिब्रेशन किया। वजन बहुत आसान है, पैसे दो, हीरा ले लो, सोना ले लो, चांदी ले लो, कोई और गिफ्ट ले लो, सिर्फ पैसे दे दो, ये बहुत ईजी है। लेकिन ये जो एक लड़कियों वाली सेलिब्रेशन है ना, चीजें अरेंज करना, दांत बनवाना, मीठा बनवाना, केक बनवाना, ये बड़ा मुश्किल है। डिजाइन दो, समझाओ, लड़के की कलर स्कीम कोई और है, लड़की की कलर स्कीम कोई और है। मैं क्या कितने फंस गया भाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फुलफिल हो गई। और आज मैं सेलिब्रेशन करने जा रहा हूं अजम्पशन बेस के ऊपर अपने पुत्र की पहले दांत निकलने की, ठीक है। अभी हम जहां जा रहे हैं वो भी इसी सेलिब्रेशन का हिस्सा है। कहां जा रहा हूं, गाड़ी स्टार्ट करता हूं, बाहर निकलता हूं, फिर बताता हूं। मैंने आप लोगों को बताया है कि रजब भाट अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, उसके बड़े ड्रीम है कि कीवान वापस आए, वो कीका करे, फलां चीज़ें, बहुत बड़ी बर्थडे करे। तो उसने आयत कितनी बड़ी बर्थडे की थी, तो कीवान की कितनी बड़ी करेगा। फॉर द लिटिल एफर्ट ऑफ मी, माई सिस्टर एंड कीवान्स दादो, मैंने शुगर तो बथेरा लगाया, लेकिन आप लोगों को ये चीजें देख के समझ आ जाएगी कि ये मेरे अकेले के बस की बात नहीं थी। गजल ने पूरी हेल्प आउट की, मम्मा ने सारी चीजें संभाल के रखी, कोई चीज खराब ना हो, ठीक है। 1 2 3 चाचू और ताया वो देख चुके, अब आप लोग की बारी। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, चेक कर। अब मैं एलैबोरेट करता हूँ क्या है। स्टार्ट यहाँ से करते हैं।
मम्मा लेके आई है जी करबला से नजर न्याज, ये तस्वीरें हैं जो मस्त हुई हुई हैं और ये सारा कुछ आ गया है। उसके बाद अब आ जाते हैं ये क्या है। स्टार्ट हम करते हैं जी यहाँ से। Like a pearl in the sea of gums are little lines. First tooth has come. First tooth has come. मतलब पहला दांत आ गया है। किवान सुल्तान भट्ट साहब का ये सारी इंग्लिश जो है वो गजल की वजह मेरी नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, सारी एंटीक चीजें डाली गई हैं जो कि हमने शैली से बचानी है और हैदर से भी, क्योंकि सारी मीठी हैं। अपने बच्चे मेरे खानदान में हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब आते हैं यहाँ पर, ये क्या है, ये ठंडा यख, ये कहाँ से संभाला हुआ है केक है? नहीं केक तो ये पड़ा ना आपने। केक कितने और चाहिए? ओ मिठाई माशाल्लाह। और रेच नहीं भाई, क्या हो गया? ये भी सेम भाई, सारा कुछ लिखा हुआ है, टीथ बना हुआ है और साथ ही ये बर्फी है, दांत वाली बर्फी। ये दांत बना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आर्टिस्ट काम क्या है? चेक कराओ, खाने वाली है मतलब ये यार खाना नहीं टेंशन एडिबल चीज है। और पेंडिंग क्या खा- लाजमी आगे कसम खुदा की ये खुदा की कसम बहुत हरामी है। चाचा एक मिनट, क्या हुआ? क्या नहीं था? और दादी बड़े भाई, हाँ एक मिनट। अबे यार केक कटिंग कर लें गाइस, आओ जी केक कटिंग करिए। केक चेक करवा। किंग ये भी मसूड़े हैं, ये भी मसूड़े हैं, ये दांत है और ये डोगर के बच्चे का रंग है, ठीक है। और ये हमारा प्यारा सा केक है। ब्लू कलर इसलिए लिखा है क्योंकि लड़कों का कलर होता है ब्लू, ठीक है। अगर लड़की होती तो उसका कलर होता है पिंक। लाओ जी आजो दादा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हैप्पी फर्स्ट टोस्ट की करे दांत निकले ये बच्चा ही खाएगा, बच्चा ही खाएगा। मिंसा कुछ मिंसा जी कुछ और सुबह मीठा शिदाई खाएगा। लो जी मीठा शिदाई। वैसे नाजरीन, रजब बाट ने किवान के लिए बहुत कुछ किया है क्योंकि वो किवान से प्यार बहुत ज़्यादा करता है। उसके अलावा नाजरीन, यही वो ख़बर थी जो रजब बाट की वालदा को जो ना करबला में मिली थी। इसी वजह से जो ना कि जो रजब बाट की वालदा हैं वो रोई थी, वो भी इतना ज़्यादा इसी चीज़ को देखते हुए कि किवान इतना बड़ा हो गया है, उसने दांत भी निकाल लिए होंगे। इसी चीज़ को याद करके जो ना रजब बाट की वालदा काफ़ी रोई थी। फिर रजब बाट की वालदा ने जो ना रजब के साथ बात भी की, उसे कहा कि आप किवान को वापस ले आओ, ये वो। तो नाजरीन, मैं अंदर की बात मैं आपको बता दूं तो ये लोग ईमान और किवान को वापस लाना चाहते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि ईमान और ईमान की फैमिली खुद आए वापस, जो ना ईमान को और किवान को छोड़ कर जाए, या फिर खुद ईमान जो ना वापस आए। लेकिन ईमान इस तरह का कुछ नहीं कर रही। लेकिन बस ठीक है, ये भाई इनको गुस्सा है, इसी वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं। बाकी भाई रजब बाट अपने बेटे से इतना प्यार करता है, ना ही उसने आज तक ईमान को बुरा बोला है कि ईमान एक बुरी लड़की है या कुछ भी। तो क्योंकि वो भाई उसे पता है, वो वापस लाना चाहता है। वो रजब बाट इतना बुरा नहीं है कि वो ईमान को छोड़ दे भाई, ना ही वो छोड़ना चाहता है, लेकिन वो कह रहा है कि वो खुद वापस आ जाए। लेकिन आने वाले दिनों में ये हालात ठीक हो जाएंगे, ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। रजब बाट जो है ना ईमान और किवान को वापस ले आएगा, ये बात मेरी आप याद रखना। रजब भाई इतने बुरे नहीं हैं कि वो जो ना ईमान को छोड़ दें। बाकी नाजरीन, बात कर लेते हैं 14 अगस्त की। क्या रजब बाट किवान से मिलने जाएगा, मुलाकात करेगा या फिर नहीं? तो नाजरीन, अभी तक तो कोई ख़बर नहीं है कि रजब बाट जो ना किवान से मिलने जाएगा या इस तरह का कुछ करेगा या फिर किवान को गिफ्ट भेजेगा। तो इस तरह की कोई अपडेट नहीं है 14 अगस्त को लेकर। तो बस हो सकता है रजब बाट अपने दोस्तों के साथ 14 अगस्त मनाए, लेकिन किवान के बारे में कोई अपडेट नहीं है, ना ही कोई इस तरह की अपडेट है कि रजब बाट ईमान से सुलह कर रहा है या कुछ भी। लेकिन पहले तो काफ़ी लोग आए थे सुलह करवाने के लिए। अगर अब कोई अच्छा बंदा आता है इनकी सुलह करवाने के लिए तो नाजरीन मैं आपको बता दूं कि इनके दरमियान में सुलह हो जाएगी। बाकी नाजरीन, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि रजब बाट ना छोड़ना चाहता था, ईमान को ना छोड़ेगा। बहुत जल्द इनकी आपस में जो ना सुलह भी हो जाएगी, उसके बाद रजब बाट ईमान को वापस ले आएगा इंशाल्लाह। बाकी नाजरीन, मज़ीद ऐसी अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।